बुलडोजर बाबा के अंडर करंट की बात लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो अंडर करंट चला है या फिर विकास का मुद्दा क्या अहम रहा है जो इस तरीके के नतीजे आए हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाते हैं? नहीं, अंडर करंट तो उस सेंस में कह सकते हैं नेहा, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह के जीत का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। वो जरूर है कि अभी एग्जिट पोल के अनुमान है, लेकिन ये अनुमान एक और तो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर आप पिछले 20-30 साल को देखें तो यूपी में दोबारा सरकारें जीत के नहीं आई हैं। उस हिसाब से ये भी उपलब्धि है और निश्चित रूप से सब जनता ने जो भी यूपी सरकार, बीजेपी सरकार ने यूपी में विकास के कार्य किए हैं उस पर मुहर लगाया है। एग्जिट पोल बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा चुनाव जीत कर आ रही है। बिल्कुल, और नतीजे उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। देखिए कुमार, यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग की, कवरेज किया, मूड को भापा, लोगों के मिजाज को जाना। क्या यही अब एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है या फिर नतीजों के लिए अभी और इंतजार करें हम? चलिए, नतीजों के लिए तो हम इंतजार कर लें, लेकिन मैं एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने एग्जिट पोल हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता उसे नहीं मान रहे हैं, तो जो एक ट्रेंड है सभी एग्जिट पोल का, वो इतना तो दिखा ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और पिछली बार 2017 में जो हमारे इंडिया टुडे माई एक्सिस ने किया था, वो भी बिल्कुल सटीक था, लगभग सटीक था, उससे ज्यादा ही बीजेपी को सीटें आई। और इस बार का भी प्रेडिक्शन वही है। तो अगर हम एग्जिट पोल पर बातें करें तो जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता ने बताया है, 3 मुद्दे, राशन, शासन और साथ साथ महिला, तो निश्चित तौर पर जमीन पर ये मुद्दे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आप जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो खुलकर भले ही कोई ना बोल पाए, लेकिन यह बात साफ है कि इन 3 मुद्दों ने बीजेपी के लिए चमत्कार किया है। चाहे वो शासन की बात हो, उसमें आप बुलडोजर देख ले, राशन की बात हो, यानी कि जितने सरकारी योजनाएं हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक रहा, खास करके फ्री राशन। और साथ साथ जो महिला वोटर सबसे बड़ी एक्स फैक्टर रही, और जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए वोटरों के, वो साफ दिखा रहे हैं कि थर्ड फेज के बाद से कैसे 10-11% का गैप हो गया। तो ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे बीजेपी को प्रचंड बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हालांकि एक्चुअल जो रिजल्ट है वो तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन ठीक है। संजय जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पर आप देखते हैं या फिर महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ये एक अहम फैक्टर रहा? क्योंकि देखिए, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। अगर आप ग्राउंड पर जाइए तो सारी महिलाएं ये कहती हैं कि इस सरकार में वो अपने आप को महफूज समझती हैं और ये एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप महिला वोटरों को देखें तो तकरीबन उनकी आधी आबादी है, तो वोटरों में भी उनकी आधी संख्या है। कम से कम 5वें और 6ठे चरण में यह देखने को मिला कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से कहीं ज्यादा था। इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि लॉ एंड ऑर्डर की का एक बड़ा मुद्दा, और लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। अभी तो इस बात का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया, लेकिन टर्नआउट इस ओर संकेत जरूर देता है कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा था। जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान है उस हिसाब से ये तो संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं ने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया होगा। इस वजह से एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत हो रही है। लेकिन ये क्यूमुलेटिव है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाएगी। महंगाई, भ्रष्टाचार पर, महंगाई और बेरोजगारी पर लोग नाराजगी अभी भी साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जो विकास के कार्य हुए उन पर बीजेपी, यूपी की जनता ने मुहर लगाया है। और निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको याद होगा नेहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है इसकी सफलता साफ दिखाई पड़ रही है। अरशद आबिद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अरशद जी, देखिए, आपने 2017 में भी गठबंधन किया था, वो काम नहीं किया। 2022 में भी आपने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ जुड़े, जयंत चौधरी आपके साथ जुड़े। एक बार फिर आपको लगता है कि आपके लिए ये फैक्टर काम नहीं कर पाया? देखिए, भारतीय राजनीति में नहीं, देश की, जो पूरी दुनिया के देश हैं, उनकी राजनीति में भी गठबंधनों का दौर चलता है और गठबंधन होते रहते हैं। अगर हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों, किसानों के लिए आवाज उठाने वाले, उनके लिए काम करने वाले पार्टियों से गठबंधन करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा रहता है। समाजवादी पार्टी ने तो पहले भी गठबंधन कर सरकार बनाई है और पार्टियों ने भी बनाई है, और भाजपा भी बिना गठबंधन के किसी स्टेट में सरकार नहीं बना पाई है, चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल हो, उसको साथ लेकर सरकार बनाई है। अगर आप इस एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल मान चुके हैं तो आप मुझे बताइए, आपने दिखाई है
नहीं हम माना तो ना। ये कह रहे हैं तो कि अगर- अनुमान है, इन अनुमानों के हिसाब से अगर देखा जाए अनुमान है। तो क्या ये आपके पूर्व- लिए गठबंधन फैक्टर काम किया है या नहीं किया है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम आपको वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा सीटें आएंगी जयंत चौधरी से हाथ मिलाने की वजह से। आप सुन लीजिए, अभी काउंटिंग तो हो नहीं है, काउंटिंग होने दीजिए। समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन की रफ्तार देख लीजिए। भाजपा वाले जो अब खुशफहमी का शिकार है, खुश हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से मायूस हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार, मोहसिन रजा जी, मायूसी हाथ लगने वाली है, आपके खुशफहमी का शिकार हैं आप। यही हुआ था कि ममता बनर्जी जी जीती थी, सरकार बनाई थी, और दिल्ली में भी यही हुआ था, केजरीवाल जी जीते थे। 10 को भी ये सब ऐसे ही बात करेंगे, फिर ये ईवीएम का रोना शुरू करेंगे। अभी तो ये खाली ये सब एग्जिट पोल नहीं है, और ये हम कब कह रहे हैं, ये तो अनुमान है। हम खुद ही कह रहे हैं कि 10 तारीख को हम प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, लेकिन इनके अपराध को, इनके भ्रष्टाचार को, इनके गुंडा राज को एक्सेप्ट नहीं किया है। चौथा प्रयोग था अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में। किसी भी प्रयोग को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि आदरणीय योगी जी पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर विश्वास किया है कि यहाँ कानून व्यवस्था भी है, यहाँ विकास भी है, हम सुरक्षित भी हैं। तो ये अपने आप में दिख रहा है। अपराधियों से अगर किसी ने नजात दिलाई है उत्तर प्रदेश को, वो आदरणीय योगी सरकार ने दिलवाई है। क्योंकि यहाँ तो ये अभी भी आए थे, तो देखिए आप बेल में अपराधी, जेल में अपराधी, वो इनके प्रत्याशी बन रहे थे। तो इनके पास में कोई अच्छी नीति नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी इनके गठबंधन में। इनके गठबंधन में निजी स्वार्थ था, परिवारवाद था, बेईमानी थी, उसको नकारा है उत्तर प्रदेश की जनता ने।